So let's read the question. The question says coenzyme Q is present in which enzyme complex of mitochondrial electron transport system? Option A complex 1, option B complex 2, option C complex 3, option D complex 5. हमसे पूछा गया है कि कोएंजाइम Q माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कौन से कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट है। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम ETS भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट पार्ट है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जिसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है किन कंपाउंड्स की, ऑफ NADH प्लस H प्लस एंड FADH2 की। और माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब अगर समझे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे फंक्शन करती है, तो दिस रीजन इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये रीजन है द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजनेस। दिस इज द एंजाइम कॉम्प्लेक्स 3, जिसे हम बोलते हैं साइटोक्रोम BC1। उसके बाद सेकेंड एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है विच इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। देन उसके बाद प्रेजेंट होता है कॉम्प्लेक्स 4 विच इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज एंड देन कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं हम इसे, विच इज ATP सिंथेज। अब क्या होता है, NADH2 जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल या ड्यूरिंग द TCA साइकिल, उसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द कॉम्प्लेक्स 1। तो मैट्रिक्स में क्या प्रोड्यूस होता है, NADH प्लस H प्लस, और ये किस में कन्वर्ट होता है, इनटू NAD प्लस में। एंड इस कन्वर्जन की वजह से क्या होता है, 4 प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करते हैं एंड जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका ट्रांसफर शुरू हो जाता है। अब इस NADH2 की ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं टू द UQ, यानी कि UQ क्या है, इट इज यूबिक्विनॉन एंड यूबिक्विनॉन को हम बोलते हैं कोएंजाइम Q। तो इस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यूबिक्विनॉन की तरफ ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड कोएंजाइम Q यानी कि यूबिक्विनॉन इलेक्ट्रॉन्स को साइमल्टेनियसली कॉम्प्लेक्स 2 से भी रिसीव कर रहा है। अब कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है, FADH2 की ऑक्सीडेशन जब होती है ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट, तो इस FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी ट्रांसफर किया जाता है देन टू द यूबिक्विनॉन अगेन। तो ये यूबिक्विनॉन किसके साथ एसोसिएटेड है ज्यादा क्लोजली, इट इज एसोसिएटेड विद कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये यूबिक्विनॉन क्या करता है, फर्दर ये रिड्यूस हो जाता है इनटू यूबिक्विनॉल एंड देन ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है टू कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर। और जब कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स को ये ट्रांसफर करेगा, तो इसकी वजह से अगेन 4 प्रोटॉन मूव करेंगे टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पास ऑन कर दिए जाएंगे टू अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। दे विल बी पास्ड ऑन टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विच इज साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड ये क्या करता है, ये कैरियर की तरह एक्ट करता है जो ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स 3
टू द कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है साइटोक्रोम सी। एंड अब जब कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो क्या होता है, दो प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ मूव करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया जाता है टू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ताकि वो वाटर की फॉर्मेशन कर पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, H2O फॉर्म होता है बाय द कॉम्प्लेक्स 4। एंड देन उसके बाद क्या होता है, इन प्रोटॉन ग्रेडियंट की डेवलपमेंट की वजह से एटीपी सिंथेज में केमियोस्मोसिस होती है एंड एटीपी की फॉर्मेशन होती है जब एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस एटीपी। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि कोएंजाइम क्यू यानी कि जो यूबिक्विनोन है ये किस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा एंड इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जिसकी वजह से बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।